क्यों उसके प्रति पीठ दिए रहते हैं? कचरे घर के तरफ तो मुंह करके बैठे और बोले बदबू आ रही है, बदबू आ रही, तो क्यों पीठ दे दी फूलों की वाड़ी को? इसलिए आज से पक्का करो कि इस पवित्र धाम वृंदावन में आए हैं तो हम भी अपनी धारा को बहने देंगे श्री कृष्ण की ओर, ताकि हमारे अंदर भी श्री राधा का प्रागट्य हो जाए, हमें भी अपने अंतर में श्री राधे रानी के दर्शन हो जाए। मंदिर में दर्शन करना अच्छी बात है, पर ऐसा कुछ किया जाए। श्री राधा जी की माता का नाम कीर्ति देवी है। हम भी ईश्वर की कीर्ति का गान करेंगे तो हमारे भीतर भी वो राधा रानी प्रसन्न होकर प्रकट होगी, हमें दर्शन देगी, हम पर अपनी कृपा बरसाएगी। हमारी भी वृत्ति अंतर्मुख होगी, हम भी अपने जीवन में उन ऊंचाइयों को छू सकेंगे जो हमसे अनछुई रह गई है। उपद्रवी नहीं होंगे, उपासना वाले होंगे। कई उपद्रवी, एक लड़के ने सुन रखा था, होली के दिन बोलते ना किसी पर रंग छांट के, कई लोग तो मिट्टी छांट देते, कई लोग तो कीचड़ उछाल देते हैं गंदा, और फिर बोलते हैं बुरा न मानो होली है, बुरा न मानो होली है, ऐसा बोलते हैं। तो उस लड़के ने क्या किया कि दिवाली के दिन कोई आदमी खड़ा था, उसके पीछे पटाखा छोड़ दिया, धड़ाम। वो बोला है लड़के क्या करता है? बोले बुरा न मानो दिवाली है। अब दिवाली के दिन ये थोड़ी करना है बुरा न मानो दिवाली है, जब जिस समय जो करना चाहिए वो करे। पर हकीकत में देखा जाए ना तो होली के दिन भी किसी पर कीचड़ उछालना या गंदा केमिकल वाला रंग छांटना और बोलना बुरा न मानो होली है, ये भी ठीक नहीं है। कोई अपने सूरत के आश्रम में बापूजी के सानिध्य में होली का पर्व मनाते तो केमिकलों का रंग नहीं छांटते, पलाश के फूलों का रंग, उसमें गंगा जल डाला जाता है, वो छांटा जाता है और लोगों के रोग मिटते हैं, शोक मिटते हैं। कई लोगों के पत्र आए कि उस दिन के बाद से हमारी आंखों की बीमारी मिट गई। मुंबई एयरपोर्ट पे जो एयरपोर्ट मैनेजर हैं, आप जांच कर सकते हैं, आज की तारीख में वो एयरपोर्ट का मैनेजर है। वो आदमी मुंबई एयरपोर्ट पर, किसी एक एयरलाइन का मैनेजर नहीं, मुंबई एयरपोर्ट का मैनेजर, अनिल जी उनका नाम है। उनसे आप पूछ सकते हैं। उनके पिताजी को कई बीमारियां थी, पर सूरत के आश्रम में होली के पर्व पर आए थे ना, और श्रद्धा इतनी कि जहां बापूजी रंग छांटते हैं होली का, वहां आकर खड़े रहे, भाइयों की तरफ, बहनें बहनों की तरफ खड़ी रहती, भाई भाइयों की तरफ रंग लगा, और वहां आश्रम में थोड़ा जप ध्यान साधन भजन किया। उस दिन के बाद से आज दिन तक वो सज्जन बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ऐसे स्थान की महिमा होती है जहां जप तप कीर्तन सुमिरन होता है ना, उस स्थान की महिमा होती है। उस स्थान पर बैठने से भी फायदा होता है। जैसे इस पवित्र धाम की भी महिमा है, यहां बैठना रहना सत्संग सुनना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। पर तीर्थ में रहकर फिर ठगी करे, किसी को उल्लू बनाए, किसी के पैसे ऐंठ ले, या कुछ आकांक्षा रखे मेरे को ये मिल जाए, मेरे को थोड़ा पैसा मिल जाए, अरे मार ठोकर पैसों को, बाहर की संपत्ति को। ईश्वर में श्रद्धा भक्ति से लग जाए, फिर अनुभव होगा कि भागती फिरती थी दुनिया, जबकि इच्छा करते थे हम, अब ठुकरा दी तो वो बेकरार पीछे आने को है। मेरे को ये मिल जाए, मेरे को ये मिल जाए, नहीं नहीं, मेरे को भक्ति मिल जाए, मेरा मन भगवान में लग जाए, मेरे प्राणों में राधा जी के नाम की प्रतिष्ठा हो जाए। मैं खाली बोलूं नहीं राधे राधे, मेरे प्राणों में, मैं सो जाऊं तो राधे राधे निकले, ऐसा होना चाहिए तो कितना अच्छा होगा। अर्जुन जब सोते थे तो उनके श्वासोश्वास में से कृष्ण 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 ये ध्वनि निकलती थी। इतना प्रेम था अर्जुन का। एक बार तो स्वयं भगवान कृष्ण देखते रह गए कि अर्जुन सोए हैं और उनके श्वासोश्वास से कृष्ण 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 ध्वनि निकल रही है। सोचो भगवान के दिल से ये दृश्य देखकर और ये ध्वनि सुनकर कितना प्रेम का सागर उमड़ा होगा अर्जुन जी के प्रति। तो बच्चे
ध्यान दें, बचपन से ही हम लग जाएं, सद्गुणों के पक्षपाती बन जाएं, कितना अच्छा होगा। कई लड़के ऐसे, एक लड़का इतना उपद्रवी कि परीक्षाएं आई तो पेपर में कुछ लिखना आता था, याद किया नहीं था, प्रैक्टिस की नहीं थी, कुछ याद नहीं किया था, तो पेपर की कॉपी में लिख दिया, परीक्षक महोदय कईयों की किस्मत तेरे हाथ है, मुझे पास कर दे तो क्या बात है, ऐसा लिख दिया। तो परीक्षक ने उसके रिजल्ट की कॉपी में लिख दिया, विद्यार्थी महोदय किताबों की ढेरी तेरे पास थी, थोड़ा याद कर लेता तो क्या बात थी। अब पास होने की छोड़ दे आस, खुरपी ले ले छीलो घास। तो विद्यार्थी पहले से अगर सावधान रहे, सारस्वत मंत्र का जप करें, ईशान कोण के तरफ मुंह करके पढ़ें, सर्दी के दिनों में दोपहर को खाना खाने के बाद एक तिल का लड्डू कोई चबा चबा कर रस बना दे, इतना चबा कर खाए तो उसकी याद शक्ति बढ़िया हो जाती है। ये करके देखें, कईयों को फायदा हुआ है। ईशान कोण के तरफ मुंह करके पढ़ने से जल्दी याद रह जाता है, ये कईयों का अनुभव है, मेरा भी खुद का अनुभव है। ईशान कोण के तरफ मुंह करके पढ़ने से और लिखने से सूझबूझ बढ़ती है, अपनी लिखावट में भी दम आता है, ये मेरा खुद का अनुभव है। और महाशिवरात्रि का दिन आए तो विद्यार्थी तो खास उपवास करो, भगवान भोलानाथ की ऐसी कृपा होगी कि पढ़ने लिखने में आप बहुत सफल हो जाओगे। और सारस्वत मंत्र की दीक्षा लेकर उसका जप करो। कई बच्चे, मैं सच कह रहा हूं, एक लड़का अर्पित पटेल, वो अमेरिका से अपनी मां के साथ आया जिद करके कि मुझे दीक्षा लेनी है सारस्वत मंत्र की, और दीक्षा लेकर के वो गया, तब से अब तक हर साल फर्स्ट आता है। अपन यहां इंडिया में मेरिट बोलते हैं, मेरिट में आया, अमेरिका में डीन लिस्ट बोलते हैं, उसमें नाम है, असाधारण प्रतिभा के धनी विद्यार्थियों की लिस्ट में उसका नाम आ गया। सारस्वत मंत्र रोज रोज जप करता है वो। दूसरे, आगरा यहां से ज्यादा दूर नहीं, आगरा के दो भाई अंकित अग्रवाल और वैभव अग्रवाल, दोनों सगे भाई, आगरा में बापूजी के सत्संग में सारस्वत मंत्र की दीक्षा ली, अभी वो अमेरिका में पढ़ते हैं। $1950 हर महीने स्कॉलरशिप मिलती है, और बाकी के टाइम में सर्विस भी करते हैं, कमाते भी खूब है। सबसे सुंदर, सबसे प्यारा है गुरु का दरबार, सबसे प्यारा। देते नित्य नवीन खुशी है हमको ये हर बार, जग पे नहीं भरोसा हमको, इन्हीं पे है एतबार। सपनों से प्यारा नहीं, सपना प्यारा होगा ही कैसे, सपना होता है, मूढ़ता पूरी लोग गाते हैं सपनों से प्यारा, सपना ही है। कबीर जी ने कहा है, माया का सुख 4 दिन कहां तू गहे गंवार, स्वप्ने पायो राज धन जात न लागे वार। गुरु का दरबार स्वर्ग से सुंदर नहीं है, स्वर्ग तो 2 कौड़ी का गुरु के दरबार के आगे। स्वर्ग का सुख अष्टावकर गीता में, यत पदम प्रेप्सवो दीना शक्रादय सर्वदेवता, यह अष्टावकर गीता का श्लोक है। जिस पद को पाकर इंद्र का पद भी तुच्छ लगे, उस पद में स्थित गुरु का दरबार कितना ऊंचा होगा। योग वशिष्ठ में आता है कि आत्म साक्षात्कार जिस महापुरुष को हुआ, वो महापुरुष इतने ऊंचे पद में विराजता है कि जहां से सूर्य और चंद्र भी पाताल में भासते हैं। योग वशिष्ठ में लिखा है। किसी को तर्क करना हो तो फिर वशिष्ठ जी को खोजना। देते नित्य नवीन खुशी है हमको ये हर बार, देते नित्य नवीन खुशी है हमको ये हर बार, जग पे नहीं भरोसा हमको, इन्हीं पे है एतबार, जग पे नहीं भरोसा हमको, इन्हीं पे है एतबार, जग पे नहीं भरोसा हमको, इन्हीं पे है एतबार, जग पे नहीं